वेलकम टू अवर सेंट थॉमस हाई स्कूल स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, हमने हमारे पहले के वीडियो में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो है स्वरों के चिन्ह। तो बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं कि स्वरों के चिन्ह ये जो चैप्टर है उसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ हमें हमारे थर्ड स्टैंडर्ड के गुजराती के कुछ पीरियड याद करने हैं। बच्चों, मैंने थर्ड स्टैंडर्ड गुजराती में आपको अ आ ई की मात्रा सिखाई थी, याद है ना? हाँ, तो ऐसा ही जो हमने गुजराती में पढ़ा था वही हमें हिंदी में पढ़ना है। सेम टू सेम ऐसा ही कुछ है। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं हमारे अ आ ई और ऊ की मात्रा। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अ से। एक मिनट बच्चों, पहले स्वरों के चिन्हों को पढ़ें और समझें। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्ह यानी मात्राओं को लगाइए। तो चलो, आज हम पहले स्वर और व्यंजन दोनों को साथ में करना है। तो यहाँ पे जो क लिखा है, क के नीचे थोड़ा ऐसा जो मात्रा लगाई है उसे कहते हैं खोड़ा क। क्या कहते हैं? खोड़ा अक्षर यानी आधा अक्षर। ये मैंने गुजराती के पीरियड में आप सबको सिखाया था। थोड़ा बहुत याद ना हो तो याद कर लीजिए। कोई भी व्यंजन होता है, हम जानते हैं कि क से ज्ञ तक, सॉरी, क से ज्ञ तक जो भी लेटर है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और क से ज्ञ तक जो भी आता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और अ से आहा तक जो भी आता है लेटर उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाना है। तो बच्चों, यहाँ पे क दिया गया है। क के साथ अ का उच्चार होता है। जब हम क बोलते हैं तो उसके साथ ही अ हमारे गले से निकल ही जाता है। बोलो बच्चों, क। देखो, पहले हम जब भी क बोलना शुरू करते हैं ना तो पहले क निकलता है, बाद में अ का स्वर निकलता ही है। तो क के साथ अ ज्वाइंट करने से क, और इंग्लिश में उसका के और ए का होता है। ठीक है बच्चों? फिर आ की मात्रा, आ यानी ये जो खड़ी लाइन होती है उसे आ की मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो क है उसके साथ आ मिलाने से, आ की मात्रा मिलाने से क्या होता है? का, के डबल ए। फिर क के साथ ई यानी रस्वई ई मिलाने से क्या होता है? की। क्या होता है? की। ये कौन सी की है? रस्वई की। बच्चों, जो लेफ्ट साइड आती है उसे रस्वई की कहते हैं और जो राइट साइड आती है उसे दीर्घ की कहती है। यह शॉर्टली आपके माइंड में बैठ जाए इसलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बोलना तो हमें रस्वई और दीर्घई ही है। कोई लेफ्ट राइट बोलना नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि जो लेफ्ट साइड आती है उसे रस्व कहते हैं और राइट साइड जो आती है उसे दीर्घ कहते हैं। तो बच्चों, चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब क के साथ दीर्घ ई यानी बड़ी मात्रा आती है तो क्या होता है? की, के डबल ई, के डबल ई, की। फिर आती है क के साथ ऊ की मात्रा, कु, रस्व कु, के यू। क्या होता है? के यू, कु। फिर आता है दीर्घ ऊ यानी बड़ा वाला ऊ। वो कौन सी साइड आता है बच्चों? राइट साइड।
तो KOO कू। ठीक है, चलो नेक्स्ट रू। बच्चों यहाँ पे रू की मात्रा ऐड करनी है। रू, क के साथ रू ऐड करने से क्या बनता है? क्रू। क्रू का क्या होता है? क्री बोलते हैं, वैसे गुजराती में क्रू बोलते हैं और हिंदी में क्री बोलते हैं। तो क्री का क्या होता है? KRI। ठीक है बच्चों, अब ए की मात्रा ए, क के साथ ए को मिलाने से क्या होता है? के का इंग्लिश में क्या होता है? KE, के। ठीक है, अब क के साथ ऐ की मात्रा ऐड करनी है, 2 मात्रा वाली। ये जो 2 मात्रा वाले चिन्ह है ये ऐड करने हैं। वो ऐड करने से क्या बनेंगे? ऐ। ऐ कैसे लिखा जाता है? क के साथ क के 2 मात्रा कई, उसका इंग्लिश में क्या बनता है? KAI। ठीक है, अब हमें क के साथ ओ की मात्रा ऐड करनी है। क के साथ ओ ऐड करने से, ये उसकी साइन है, ये ऐड करने से क्या बनेगा? को। क्या बनेगा? को इंग्लिश में KO। ठीक है बच्चों, को। अब लास्ट वन आता है क के साथ औ। औ ऐड करना है। औ ऐड करने से क्या बनेगा? कौ। KAU। ठीक है बच्चों, KAU। और लास्ट में की मात्रा है। क के ऊपर बिंदु है, चंद्रमा बिंदु नहीं है, सिंपल बिंदु है, उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अन। और के सामने, के आगे 2 जो ये डॉट है, 2 बिंदु है पास में, उसे अहा स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अहा। जो बहुत, जो कोई शब्द के साथ ही यूज होता है, जैसे दुख, ऐसे शब्द के साथ ही उसका यूज होता है। तो चलो बच्चों, हम हमारे सभी शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पे जो पास में दिए हैं, क से कमल, का से कार, की से किताब, की से किल, कू से कुल्ली, कू से कूदना, क्री से कृषक, के से केला, कई से कैमरा, को से कोयल, कौ से कौवा। ठीक है बच्चों, मज़ा आया ना? ये हमारे 3rd स्टैंडर्ड गुजराती का रिवीजन ही है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको बहुत बड़ा मज़ा आया होगा। बच्चों, आपके पास ये टेक्स्ट बुक की PDF फाइल आपको मिल ही चुकी होगी। तो बच्चों, ये पूरा पेज आपको अपने हिंदी फेयर बुक में लिखना है। पेज नंबर 7, ये पूरा पेज है। ये आपको अपनी फेयर बुक, जो हिंदी की फेयर बुक है, उसमें लिखना है। और मैं आशा रखती हूँ कि आपने 1st चैप्टर का भी अपनी फेयर बुक में लिख लिया होगा। तो बच्चों, आपके पास ऑलरेडी PDF फाइल है, इसलिए मैं दूसरी बार सेंड नहीं कर रही हूँ। आप वो PDF फाइल जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लिख लेना। ठीक है बच्चों? और हाँ बच्चों, जब आप टेक्स्ट बुक में लिखो तो ये वाली लाइन और ये लाइन तीनों लिखनी है। सिर्फ ये पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ ये वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों? चलो बाय, थैंक यू।